अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज से हम क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर विज़िट किया होगा तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल 1 के सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो अब हम मॉड्यूल 2 की तरफ बढ़ते हैं और चलें हम लास्ट लेक्चर को पहले रिवाइंड कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हम लोगों ने ये देखा था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक ओवरव्यू देखा था हम लोगों ने। उसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ से वो सारी चीज़ें आई, टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एआई का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। देन हमने ये देखा था कि हम अपने सिस्टम में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे। हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि हम पाईचार्म कैसे डाउनलोड करते हैं। तो नेक्स्ट ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अब बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली कि ये देख लिया था कि पाइथन इंस्टॉल कैसे होता है और पाईचार्म कैसे इंस्टॉल होता है। तो नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम पाइथन से रिलेटेड, यानी कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम थोड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ है। अब हम एक अगर कोई कोडिंग करना चाह रहे हैं, अगर हमें ये नहीं पता कि प्रोग्रामिंग होती कैसे, तो हम एज अ प्रोग्रामर एक्ट नहीं कर सकेंगे, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो हम एक तरीके से मॉड्यूल 2 में ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके बेसिक्स मीन्स के तमाम तर बेसिक्स प्रोग्रामिंग के हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। तो फर्स्टली स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं। देन स्टेप्स देखने के बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोग्राम कहते किसे हैं। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या है। फिर उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स हैं। देन हम ये देखेंगे कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। देन उसके दरमियान कंपैरिजन करेंगे या डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देन हम ये देखेंगे कि डाटा क्या चीज़ होती है, डाटा हम किसको कहते हैं। देन डाटा देखने के बाद हम बढ़ेंगे केस सेंसिटिव की तरफ। केस सेंसिटिव के बाद हम बढ़ेंगे एरर की तरफ। एरर के बाद हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्टली हमें डिस्कस करना है कि हमें स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में यहाँ पर मीन्स के 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करने बैठे हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि उसका प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चीज़ का आंसर चाहिए, मीन्स कि अगर आपको सवाल ही नहीं पता तो आप उसका आंसर कैसे दे सकेंगे। मीन्स कि अगर आपको जब तक कोई बोले नहीं कि फला चीज़ आप बनाओ तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ मांग रहा है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सबसे बेसिक चीज़ यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना। देन लेट सपोज आपके पास प्रोग्राम डिफाइन हो गया कि थर्ड पर्सन को क्या चीज़ की नीड है। देन हम उसके बाद देखने के बाद हम बढ़ेंगे प्लानिंग द सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमें यानी कि क्या नीड है, मतलब किस पर काम करना है। तो हम उसके लिए हम उस प्लानिंग करेंगे कि हमें वो किस तरह से करना है। आया कि उसे फला लैंग्वेजेस के थ्रू करना है, अगर सी लैंग्वेज के थ्रू करना है, या पाइथन के थ्रू करना है, या HTML के थ्रू करना है, या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करना है, ये हम पर डिपेंड करेगा। हम ये प्लान करेंगे एज पर जैसा कि क्वेश्चन आए या जैसा प्रॉब्लम आए। अगर लेट सपोज के अगर कह दिया जाए कि वेब डेवलपमेंट करें तो ऑब्वियसली हमें जाना पड़ेगा HTML, जावा स्क्रिप्ट और CSS की तरफ। तो एक तरीके से ये प्लानिंग हो गया। अब प्लानिंग भी हम लोगों ने कर लिया, देन ऑब्वियसली अब हम अपने काम की तरफ आ जाएंगे। हमारा काम क्या है, कोडिंग करना। तो हम कोडिंग करेंगे प्रोग्राम की, जो प्रोग्राम हमारी नीड होगा उसी हिसाब से हम उसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि आया हमारा कोड ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं होगा तो हम उसको दोबारा रीचेक करेंगे, आया कहाँ पर गलती हुई। तो ये टेस्टिंग द प्रोग्राम के स्टेप में आ जाएगा। अब हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, सारी चीज़ें ओके, हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया, प्रोग्रामिंग में एरर भी नहीं है। देन हम बढ़ेंगे डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम।
तो हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी प्रोग्राम की, मीन्स के जो हमारा मीन्स के अगर आप फ्रीलांस मार्केट की अगर आप एज अ फ्रीलांसर के अगर आप एग्जांपल दें तो वो आपको प्रोग्राम डिफाइन करेगा प्रॉब्लम के मुझे इस चीज़ की नीड है, आप उसी हिसाब से आप उसकी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आप उसकी कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद आप उस कोड को चेक करेंगे कि मैंने कहीं गलती की तो नहीं, अगर गलती होगी तो हम उसे ठीक करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन मीन्स के एक उसको प्रॉपरली, यानी कि आप एक इस डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला, आप लोगों ने असाइनमेंट बना लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आप एक फोल्डर में करके देते हो, एक प्रॉपर वे में करके देते हो, जिसकी वजह से एक यानी कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, तो वो डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो होप सो ये स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं व्हाट इज प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रोग्राम? A set of instructions that computer obey for process the data into information called program. प्रोग्राम हम उसे कहेंगे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो कंप्यूटर की तरफ से हम देंगे, मीन्स कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो प्रोसेस होगा डेटा में और एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, तो वो एक प्रॉपरली प्रोग्राम हो जाएगा। मीन्स कि हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन हम कैसे देंगे? कोडिंग के थ्रू। हम लोगों ने कोडिंग के थ्रू से इंस्ट्रक्शन दे दी, तो फिर वो कंप्यूटर हमारा कंपाइलर जो है हमें उसको टेस्टिंग करेगा प्रोग्राम को, उसके वो हमारा प्रोसेसिंग में आ जाएगा, जो कि हमारा डाटा को प्रोसेस करेगा और उसे हमें एक इंफॉर्मेशन मीन्स के प्रॉपर वे ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस एक प्रोग्राम की डेफिनेशन में आ जाएगा। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो द नेक्स्ट थिंग, प्रोग्राम हमने देख लिया, तो अब हम बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसे कहते हैं? इट इज़ अ स्पेशल लैंग्वेज by which we develop sets of instructions software program for execution। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक स्पेशल लैंग्वेज है, वो जो किस काम आता है? सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डेवलप करने में। तो आप ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी तमाम तर लैंग्वेज से बहुत यकसर मुख्तलिफ होते हैं। यूजुअली हर कौम की अगर एक तरीके से अगर आप नॉर्मली एग्जांपल लें तो हर एक कास्ट की, हर एक कौम की एक अपनी लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर को भी एक कौम समझ लें, तो कंप्यूटर के एक लैंग्वेज क्या है वो हम उसको कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम उसके टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। मीन्स कि अगर मैं इसको और इजी वे में अगर आपको बताऊं तो जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, और उर्दू ज़बान में ही बहुत सारी सूबाई ज़बानें भी हैं। मीन्स के बलोची है, तो पश्तो है, सराइकी है, ये तमाम तर उसकी सूबाई ज़बानें हैं। मीन्स के टॉप पे उर्दू लैंग्वेज जो कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। अगर आप उससे नीचे आएंगे सूबाई ज़बानों में आपका मुख्तलिफ ज़बान आ जाएगा। मीन्स के सराइकी हो गया, बलोची हो गया, पश्तो हो गया, ये तमाम तर उसके टाइप्स में आ गए। तो अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 टाइप्स हैं, जिसे हम फर्स्ट जो है वो है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज की हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। Those language which can only understand by computer called low level language। तो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज हम उसे कहेंगे जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। मीन्स कि हम नॉर्मली इंसान उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सके। अगर अंडरस्टैंड करना पड़े, अगर हमें उसे समझना है तो हमें हाई लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए। मीन्स कि आपको एक अच्छे प्रोग्रामर, अच्छे डेवलपर होने की ज़रूरत है। यूजुअली आप इसे नॉर्मली हम इसे नहीं समझ सकते। तो
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. इट कंटेन्स ऑन बाइनरी फॉर्म मीन्स 0 and 0,1 कॉल्ड बाइनरी कोड. तो ये बाइनरी फॉर्म में होता है, मीन्स के 0 और 1 के फॉर्म में. अगर कोई भी बात अगर हम मीन्स के अगर आप सामने अगर आप कंप्यूटर भी लिखते हैं तो बैक हैंड में अगर इसके लो लैंग्वेज की तरफ जाएं तो ये 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्यूटर लिखा हुआ होगा. तो यूजुअली हम और आप इसे समझ नहीं सकेंगे 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर कैसे लिखा सकता है. तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, और अगर नॉर्मली ह्यूमन हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो ये 0 और 1 के फॉर्म में जो भी होगा कोड उसे हम बाइनरी कोड कहेंगे, विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर. जो एक कंप्यूटर डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड करेगा, हमें कोई बीच में किसी भी पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ द नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज. तो अब हम उसे देखते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या चीज़ है. असेंबली लैंग्वेज दोज लैंग्वेज विच रिटन इन सिम्बॉलिक कोड्स कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. यहाँ पर मैंने असेंबली लैंग्वेज मिस कर दिया है, तो यहाँ पर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा. इट इज़ ऑल्सो एज लो लेवल लैंग्वेज. ये भी लो लैंग्वेज की तरह होगा, मीन्स के ये भी मीन्स सिम्बॉलिक फॉर्म में होगा, मिक्स फॉर्म में होगा. कहीं कहीं पर यहाँ पर वर्डिंग्स भी यूज़ की गई होंगी कोड्स में, और कहीं कहीं बाइनरी फॉर्म में भी होगा. मीन्स के ये भी हम नॉर्मली हम इंसान के लिए जो बिगनिंग लेवल पर हो उसे अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं. लेकिन लो लेवल लैंग्वेज प्योरली बिल्कुल लो लेवल होगा, जो हम बिल्कुल इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे. असेंबली लैंग्वेज थोड़ा बहुत क्या पता हम अंडरस्टैंड कर सकें. ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली. सो द नेक्स्ट थिंग हम बढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ. तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हम उसे पढ़ते हैं. दोज लैंग्वेज which is much closer to human language and easy to understand called high level language. तो हाई लेवल लैंग्वेज हम किसे कहेंगे, जो ह्यूमन लैंग्वेज से करीब करीब हो. मीन्स कि हम उसे आराम से पढ़ भी सकें, आराम से समझ भी सकें, और उससे आराम से मीन्स हमें कोई उसे समझने के लिए इतना रॉकेट साइंस की ज़रूरत ना पड़े. तो उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे. it is converted into machine language by using compiler. अब ऑब्वियसली अब हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज में तो कन्वर्ट कर लिया, तो अब उसे मशीन लैंग्वेज में भी तो कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि हमने तो अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे. तो उसके लिए हमें यूज़ करना किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर की. तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम कंपाइलर यूज़ करते हैं. तो होप सो आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ गई होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप समझ में आ गई होगी. तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ. हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. सो नेक्स्ट थिंग है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अब हम देखेंगे कि कंपाइलर क्या चीज़ है और इंटरप्रेटर क्या चीज़ है. अब कंपाइलर को अगर कंपाइलर को डिस्कस करें तो कंपाइलर हम उसे कहेंगे जो इंटायर प्रोग्राम को एक ही बार ट्रांसलेट कर ले. ट्रांसलेट से मुराद हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम कोड अप्लाई कर रहे हो तो हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज के डेफिनेशन में पढ़ा. तो अब हम कंपाइलर को डिस्कस करें कि कंपाइलर क्या होता है. कंपाइलर उसे कहते हैं जो पूरे कोड को, पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम पर रन कर दे, एक ही टाइम में ट्रांसलेट कर दे, एक ही बार पे बता दे कि उसमें कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स है, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं हमने. और इसी के इन्वर्ट पे अगर हम जाएं तो इंटरप्रेटर को देखें तो इंटरप्रेटर सिर्फ सिंगल लाइन को, मीन्स के हमारे प्रोग्राम के सिंगल लाइन को हम वो ट्रांसलेट करके बताएगा, हमें बताएगा कि ये लाइन हमारी ठीक है, हम लोगों ने इसमें गलती की है या नहीं, और सिर्फ सिंगल लाइन को बताएगा. तो अब जाहिर सी बात है अगर हम पूरे प्रोग्राम को अगर ट्रांसलेट करवा रहे हों तो उसमें टाइम लगेगा. और इसी के इन्वर्ट में अगर हम जाएं तो अगर इंटरप्रेटर को अगर हम ट्रांसलेट करवाएं तो उसमें लेस टाइम लगेगा. तो
हम मेन पॉइंट को जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 6th पॉइंट पर अब हम आ जाते हैं। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा कोड होगा उतना बड़ा यानी कि कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करेगा। इसी के अगर इनवर्ड्स पर जाएं तो ऑब्वियसली सिंगल लाइन है, इतना ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो इट इज़ गुड्स फॉर प्रोफेशनल्स, मीन्स कि ये प्रोफेशनल लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो वो उसे बिगनर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, मीन्स के जो न्यू प्रोग्रामिंग को सीख रहे होते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड C++ यूज कंपाइलर। सी और C++ जो है वो कंपाइलर पर है, और अगर इसी के इन्वर्स पाइथन की एग्जाम्पल लें जो कि हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, तो वो इंटरप्रेटर है। ये याद रखने की चीज़ है कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर नहीं है, मीन्स के वो सिंगल लाइन को ट्रांसलेट करेगा। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। देन नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि डाटा क्या चीज़ होते हैं। ये वर्ड आप नॉर्मली आप अपने डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। डेली मीन्स के ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसको कंप्यूटर बेस से देखें। अगर आपका मोबाइल कोई भी डाटा अगर आपका मोबाइल स्पेस फुल हो जाता है, आप ये कहते हैं ना कि मेरा डाटा बहुत ज़्यादा हो गया है। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप ये कहेंगे यार मेरा व्हाट्सएप इमेज जो है वो गैलरी में सेव हो रहा है, या मीन्स के व्हाट्सएप का डाटा गैलरी में सेव हो रहा है, उसमें क्या ऐसी चीज़ करूँ। तो नेक्स्ट बंदा कहता है कि भाई मीडिया विजिबिलिटी ऑफ कर दो अंदर से जाकर, वहाँ पर भी लफ्ज़ डाटा का यूज़ हो रहा है। और भी मुख्तलिफ वे है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डाटा आपका कंप्यूटर साइंस में हो, बहुत सारे किस्म के डाटा हो सकते हैं। तो डाटा हम इसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डाटा इज अ सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन एनी यूनिफाइड फॉर्म। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सेट्स ऑफ वैल्यूज होंगे तो, और वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये भी हो गई हमारे डाटा की डेफिनेशन। तो जनाब हम लोगों ने देख लिया कि डाटा किसे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं केस सेंसिटिव की तरफ कि केस सेंसिटिव हम किसे कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि केस सेंसिटिव हम किसे कहते हैं। तो केस सेंसिटिव इज डिफाइन एज इफ वी राइट कोड इन कैपिटल लेटर लाइक कैट। मैं इसको डेफिनेशन से पहले मैं अगर इसे वर्बली पहले समझा देता हूँ, फिर देन हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि केस सेंसिटिव क्या है। केस सेंसिटिव हम उसे कहते हैं मींस के अगर आप कोई भी वर्ड आप कैपिटल लेटर में लिखें, और मींस के यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल, यहीं की एग्जांपल से अगर हम डिस्कस करते हैं कि कैट लिखा हुआ है, तो और यही अगर हम स्मॉल लेटर में लिखें तो दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब लाइक अब कैट का मतलब हो जाएगी बिल्ली। तो यहाँ पर कैट का मतलब यानी कि अगर कैट आप कैपिटल लेटर में लिखें तब भी कैट का मतलब हो जाएगा बिल्ली, और स्मॉल लेटर में लिखें तब भी आप उसे बिल्ली कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर लैंग्वेज के अगर आप सेंस में देखेंगे, तो अगर आप पाइथन के पाइथन के केस में देखेंगे तो ये दोनों चीज़ डिफरेंस है। हमारा जो इंटरप्रेटर है इसे दोनों को सेपरेट समझेगा, मीन्स के इस वाले कैट को अलग समझेगा कि ये अलग चीज़ हम लोगों ने डिफ़ाइन की है, और ये वाला कैट ये भी हम लोगों ने अलग चीज़ डिफ़ाइन की है। तो इन दोनों को डिफरेंट कंसीडर करेगा। क्यों डिफरेंट कंसीडर करेगा? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैट में क्या डिफरेंस है कि ये अपर केस में लिखा हुआ है, मीन्स के कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और ये स्मॉल लेटर में मीन्स लोअर केस में लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव कहते हैं। और हमारा पाइथन लैंग्वेज है वो है केस सेंसिटिव। अगर यही आप अगर VS कोड के अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो VS कोड जो है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। मीन्स अगर आप उसको कैपिटल लेटर भी दें, स्मॉल लेटर भी दें, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि दोनों चीज़ सेम है। तो सिंपली हम केस सेंसिटिव को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई थिंक 2 चीज़ें रह गई हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके हम नेक्स्ट चीज़ हम अपनी प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो होप सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
तो अगर आपको कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल कर सकते हैं, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये कोड सीख सकें और ये सारी चीज़ें समझ सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उनको बेसिक नॉलेज कम से कम प्रोग्रामिंग का बेसिक नो हाउ उन्हें हो जाए। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज तक की क्लास यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।